Hi everyone and welcome to EduList. So today in this video we are having the workbook answers of your Sahitya Sagar chapter 1 बात अटकने की. So we will begin with the first question. Now the question is वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए, उसने उपर्युक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा है. तो इसका उत्तर है वक्ता बाबू जगत सिंह हैं जो कि पेशे से इंजीनियर हैं. समाज में उनका सम्मान है परंतु वे रिश्वतखोर और कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं. रसीला के बार बार वेतन बढ़ाने की प्रार्थना के संदर्भ में उपर्युक्त वाक्य कहा गया है. रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था. उसकी 10 रुपये वेतन थी. गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे. इन सब का भार उसी के कंधों पर था. वह सारी तनख्वाह घर भेजता पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता. इसीलिए वह इंजीनियर साहब से बाहर वेतन बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा था. तो अब खा प्रश्न पर श्रोता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की. इसका उत्तर है श्रोता रसीला है जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था. उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उससे के वेतन से उसके परिवार का खर्च नहीं चल पा रहा था. गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे. इन सब का भार उसी के कंधों पर था. वह सारी तनख्वाह घर भेजता पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता. तो अब गा प्रश्न वक्ता वेतन ना बढ़ाने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था. तो इसका उत्तर है रसीला सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते पर मुझ पर यहाँ किसी ने भी संदेह नहीं किया. यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11 या 12 दे भी दे पर ऐसा आदर ना मिले. This is the most likely question bank book for physics ICSE class 10. So we will discuss what are the important features of this book in detail. So actually this is very helpful book for your ICSE class 10 board exams preparation, and this is the latest publication book, and you will get all the chapters of your ICSE class 10 in this, and you will also get the ICSE solved paper of latest year. And you can see that first we will cover the whole chapter in very concise manner. So you can see that all important formulas and concepts are already written here, just like the movement of force, movement of couple, equilibrium, principle of movement, center of gravity, uniform circular motion, and their examples as well, and all their important formulas. Torque equals to force into perpendicular distance. And also you can see that we have written the SI and their CGS unit as well. 1 Newton meter is equals to 10 raised to the power 7 times centimeter. So we are going to cover all important things in every chapter, and you can see that if you are going to move to chapter number 2, you will get everything covered in detail, whether it is their SI unit, formula, example, or their concept. And in the same manner you will also get the common errors made by the students, their MCQ type questions and long answer questions, and you will also get the answers with their proper explanation. So if you want to excellence your board exam preparation, just make sure to buy this book from the link given in the description box. So that's it. मिलेगा. इसी कारण वेतन ना बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था. तो अब घा प्रश्न पर रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की, सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया. तो इसका उत्तर है रसीला के घर उतने वेतन में नहीं चल पा रहा था. उसके बच्चे था कि इसके बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है. मालिक से पेंशन मांगने के बाद भी कोई सहायता ना मिली. उसकी सहायता रमज़ान ने की जो कि जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन का चौकीदार था. रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी. रसीला ने सोचा बाबू साहब की मैंने बाबू इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया. रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है वो. तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया. इसका का प्रश्न है बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए. इसका उत्तर है बाबू साहब बाबू जगत सिंह हैं जो कि पेशे से इंजीनियर हैं. बहुत कठोर, रिश्वतखोर और कंजूस व्यक्ति हैं. लोगों का काम करवाने के लिए मोटी रिश्वत लिया करते थे. उनका व्यवहार अपने नौकर के साथ बुरा ही था. तो अब इसका खा प्रश्न है कि वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था. तो इसका उत्तर है कि वक्ता रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था.
उसका वेतन 10 रुपये मासिक था। गांव में एक उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता था, परंतु बड़ा परिवार होने और बच्चे का बीमार हो जाने के कारण उनका गुजारा नहीं हो पाता था। तो अब गा प्रश्न, बाबू साहब द्वारा वक्ता के वेतन न बढ़ाने जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था? इसका उत्तर है, रसीला सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ किसी ने भी संदेह नहीं किया। यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11 या 12 दे भी दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। इसी कारण वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। का प्रश्न, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? वक्ता की परेशानी को उसके मित्र रमज़ान ने हल किया। रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। रमज़ान के हट पे रसीला ने अपने पैसे की तंगी के बारे में बताया कि तनख्वाह ज़्यादा ना होने पर और मालिक के द्वारा तनख्वाह ना बढ़ाने पर उसे अपने परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, साथ ही उसके बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई। रमज़ान ये सुनकर रसीला को कुछ रुपए देकर परेशानी को हल कर देता है। रमज़ान शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। वह रसीला का अच्छा दोस्त था। वह बहुत साफ मन का व्यक्ति था। खुद गरीब होते हुए भी उसने संकट के समय रसीला को पैसे उधार दिए थे। अब थर्ड प्रश्न पर चलते हैं। बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे? हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। तो इसका पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है और श्रोता जिससे रिश्वत ली जा रही थी, और रसीला भी है क्योंकि ये चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उपर्युक्त कथन इस संदर्भ में कहा गया है कि बाबू जगत सिंह से काम करवाने के लिए 500 की रिश्वत दी जा रही थी, जिस पर इंजीनियर साहब कहते हैं कितने कम ये रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि हुजूर मान जाइए, आप समझ गए कि मेरा काम मुफ्त में किया है आपने। तो अब खा प्रश्न पे चलते हैं कि रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। इसका उत्तर है कि रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। वह यह सोचने लगा कि रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुनाने लगा। अब मूव करते हैं गा प्रश्न पर। तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं कथन से वक्ता का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन में वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह का आशय रिश्वत की मांग करने से है। वह किसी व्यक्ति का काम करने के लिए रिश्वत मांगते हैं और उन्हें 500 रुपये रिश्वत लेना अपमान समझते हैं। उनका सोचना था कि इतनी छोटी रकम लेना अपमानजनक है उनके लिए। तो अब घा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्यक्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कि कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे तो 500 या 1000 की रिश्वत ले ले, परंतु उससे के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल 1 अठन्नी की हेरा फेरी अपना कर्ज चुकाने के लिए करता है तो उसे 6 महीने के कारागार का दंड भोगना पड़ता है। तो अब मूव करते हैं फोर्थ प्रश्न पे। फोर्थ पार्ट, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। इसका का प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, वक्ता रमज़ान है तथा श्रोता रसीला है। रमज़ान शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है। वह रसीला का अच्छा दोस्त था। वह बहुत साफ मन का व्यक्ति था। खुद गरीब होते हुए भी उसने संकट के समय रसीला को पैसे उधार दिए थे। रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर है। वैसे जो 10 रुपये मासिक वेतन पर काम करता है, वह मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति है। एक सीधा एवं सरल और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। वह अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति अच्छे से समझता है। तो खा प्रश्न, बस इतनी सी बात पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी व्यक्ति से काम कराने के बदले में रिश्वत के पैसे ले रहे थे। ये समझकर रसीला बाहर आकर रमज़ान को सारी बात सुना दे। तब रमज़ान ने बोला, बस इतनी सी बात है, हमारे शेख तो उनके भी गुरु हैं। तो अब गा प्रश्न,
शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग्य किया गया है? उत्तर है इसका, वाक्य में शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और उनके शब्द इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। उनके भी गुरु हैं पर रमजान रिश्वतखोरी के चलन पे व्यंग कर रमजान ने रसीला को बताया कि रिश्वत लेने में शेख सलीमुद्दीन तो बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं, उन्होंने 1000 से कम रिश्वत नहीं लेते हैं। तो अब घा प्रश्न, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी व्यवस्था के संबंध में क्या क्या कहा? इसका उत्तर है, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी व्यवस्था के संबंध में ये कहा कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, 1000 से कम तय ना होगा, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते रहते और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब 5th पार्ट, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसका क्या प्रश्न है? उपर्युक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा? इसका उत्तर है, उपर्युक्त कथन रमजान ने रसीला से कहा है जब रसीला कहता है कि बाबू साहब किसी व्यक्ति से काम कराने के बदले में रिश्वत ले रहे हैं, क्योंकि वह सोचने लगा कि रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है, पूरा महीना कमाने पर वह केवल 10 रुपये ही उसे मिलते हैं। तो खा प्रश्न, वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है? वह गुनाह किसने किया था और कैसे? तो उत्तर है इसका, वक्ता का संकेत रिश्वत लेने की गुनाह की ओर है, वह गुनाह बाबू जगत सिंह ने किया है। यहाँ यह बताया गया है कि इंजीनियर होते हुए भी बाबू जगत सिंह चुपके से रिश्वत लेते हैं, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह व्यक्ति 500 रुपये की रिश्वत दे देता है जो इंजीनियर साहब को काम कम लग रही है, उसे वह अपने अपमान समझ रहे थे। तो अब का प्रश्न, ऐसे ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर क्या व्यंग्य कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की रिश्वतखोरी प्रथा की बुराई पर यह व्यंग्य कर रहा है कि रिश्वत की कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। इन लोगों को रुपया कमाने का ये तरीका है। ईमानदारी, श्रम एवं मानवीय गुणों का महत्व नहीं दिया जा रहा। इस सोच का परिणाम होता है जीवन के हर क्षेत्र में असमानता तथा शोषण का प्रभाव बढ़ रहा है। अब घा प्रश्न, वक्ता को ये बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों? इसका उत्तर है, वक्ता की ये बात सुनकर श्रोता के मन में ये विचार आया कि मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म नहीं बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। वह ये इसलिए सोचा क्योंकि वह अपने प्रतिभा वेतन से वो संतुष्ट नहीं था, वह अपने परिवार का खर्च नहीं पूरा कर पा रहा था। तो अब 6th पार्ट में करते हैं कि रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इसका पहला प्रश्न, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ, उनका परिचय दीजिए। रसीला का मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ। वह जगत सिंह बाबू के पड़ोसी थे, वह भी रिश्वतखोर हैं, कोई भी काम करवाने के लिए शिकार को फंसा देखकर उससे अच्छी कीमत वसूल लेते हैं। न्याय की गद्दी पर बैठे वह महा अन्यायी व्यक्ति हैं। अब खा प्रश्न, रसीला का क्या अपराध था, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, इससे उसके चरित्र की किन विशेषताओं की ओर संकेत होता है? रसीला को बाबू जगत सिंह ने 5 रुपये देकर मिठाई लाने के लिए कहा, लेकिन वह 4.5 रुपये की मिठाई ले आया और उसने अठन्नी रमजान को देकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। उसने अदालत में दिए सजा को तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे हमें पता चला कि वह एक सीधा, सरल एवं नेक दिल इंसान था। परिस्थिति के आगे मजबूर होकर उसने जीवन में पहली बार एक गलती की थी और इसलिए उसे स्वीकार भी कर लिया। मूव करते हैं थग्गा प्रश्न पे, क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर, सजा से बचने के लिए यदि रसीला चाहता तो कई बहाने बना सकता था। वह अदालत में कह सकता था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, उसे फंसाया जा रहा है। वह ये भी कह सकता था कि वह अपने मालिक बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके मालिक हलवाई के साथ मिलकर एक साजिश के तहत उसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं। उसने ऐसा इसलिए ना कर पाया क्योंकि वह एक और अपराध करने का साहस ना जुटा पाया था। उसकी आंखें खुल गई थीं, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार गलती नहीं होगी। अब घा प्रश्न कि रसीला की कितनी सज़ा हुई, न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर है, जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब ने अठन्नी की चोरी के अपराध में रसीला को 6 महीने की जेल की सज़ा सुना दी। यह सुनकर वह सोचने लगा कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है।
चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया या न्याय का नामो निशान नहीं है। न्याय देने वाले खुद एक रिश्वतखोर व्यक्ति हैं। अमीर आदमी पैसे देकर बच रहा है जबकि गरीब आदमी को सजा भुगतनी पड़ रही है। असली बड़े अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दे पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर तंग अंधेरे कोठरी में पछता रहा था। अब 7th पार्ट। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। पहला प्रश्न, रमजान कौन था, उसका परिचय दीजिए। रमजान रसीला का पड़ोसी था और शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। वह बहुत नरम दिल तथा दयालु व्यक्ति था। वह रसीला के दुख में उसका साथ देता है तथा उसको जेल की सजा देने पर भी वह क्रोधित हो जाता है। आप इसमें और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं जो कि परिचय में और उत्तर में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो खा प्रश्न पे मूव करते हैं। फैसला किसने सुनाया था, उसकी चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है फैसला जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था। वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी हैं। वह रिश्वतखोर तथा बेईमान इंसान है। न्याय की गद्दी पर बैठकर भी उन्होंने न्याय का साथ नहीं दिया। जिस प्रकार उन्होंने रसीला को एक मामूली सी गलती के लिए 6 महीने की सजा सुना दी, उससे ये पता चलता है कि उनके मन में दया अथवा मानवता का अभाव है। अब गा प्रश्न, फैसला सुनकर रमजान क्या क्या सोचने लगा। उत्तर, यह कठोर फैसला सुनकर रमजान को बहुत ही क्रोध आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह अपने मन में सोचने लगा कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं बल्कि अंधेर नगरी है। एक छोटी सी चोरी करने पर रसीला को अपराधी साबित कर दिया जाता है और दूसरी ओर बड़े से बड़े अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में आराम से बैठे दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब घा प्रश्न, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। बात अठन्नी की कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक सामाजिक कहानी है। इसमें समाज में व्यक्त कथनी करने की पृथकता को बताया गया है। ये कहानी न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य प्रस्तुत करती है। रिश्वत लेकर सम्मानित जीवन व्यतीत करने वालों पर कटु प्रहार किया गया है। रिश्वतखोरों के सत्य को ये हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, just make sure to like the video and subscribe our channel.